हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे विंडो एसी के अंदर जो पीसीबी प्रयोग की जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। उसको किस तरीके से चेक करते हैं, उसमें कौन से सेंसर लगे रहते हैं, उस पिन का क्या काम होता है, उसमें तो उसका किस तरह से कनेक्शन करते हैं, हम बिल्कुल जीरो से जानेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पीसीबी क्या होती है। पीसीबी ऐसा माध्यम होता है जिससे उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। बिना सीट से उठे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है पीसीबी के द्वारा। इसमें एक रिमोट रहता है, रिमोट के माध्यम से उपभोक्ता बिना सीट से उठे हुए पूरी एसी कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि उसे एसी ऑन करना है तो वो बैठा हुआ ही एसी को ऑन कर सकता है। जैसे उसे फैन की स्पीड को बढ़ाना है या स्विंग को चालू करना है तो वो रिमोट के द्वारा पूरी एसी को बंद चालू कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको जीरो से पीसीबी के बारे में बताता हूँ। पीसीबी क्या होती है। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसका हिंदी में नाम होता है प्रिंट किया हुआ सर्किट बोर्ड। पीसीबी का आविष्कार किसने किया? दोस्तों पीसीबी का आविष्कार पार्ल्स इस्लर नामक वैज्ञानिक ने किया है। कौन से सन में किया? 1936 में। कौन से सन में दोस्तों? 1936 ईस्वी में किया है। 1936 ईस्वी में किया है। और ये कहाँ के निवासी थे? दोस्तों अपने ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और इन्होंने आविष्कार कहाँ किया? दोस्तों ये कुछ काम से इंग्लैंड गए थे, तो ये इंग्लैंड में काम करते हुए इन्होंने पीसीबी का आविष्कार किया 1936 में। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और इंग्लैंड में काम करते हुए इन्होंने इंग्लैंड के अंदर आविष्कार किया पीसीबी का। दोस्तों सभी कंपनी की पीसीबी देखने में अलग अलग होती है। सभी कंपनी की पीसीबी देखने में अलग अलग होती है, पर सभी का काम एक जैसा होता है। जैसे सभी पीसीबी में अपने दो सेंसर लगे रहते हैं। सभी पीसीबी में दो सेंसर लगे रहते हैं। एक को बोलते हैं रूम सेंसर, दूसरे को बोलते हैं अपने कॉइल सेंसर। ये अपने इन्वर्टर टाइप एसी रहती है, उसमें भी अपने दो ही सेंसर लगे रहते हैं पीसीबी के अंदर। चाहे वो स्प्लिट एसी है तो उसके इंडोर के अंदर अपने दो सेंसर लगे रहते हैं। दोस्तों मैं आपको इन दोनों सेंसर काम बताता हूँ। रूम सेंसर काम होता है दोस्तों, रूम सेंसर काम होता है रूम के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये अपने एसी के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपनी टेम्परेचर कितना रहता है। 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। कम से कम 16 तक कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने 30 तक कर सकते हैं। रूम सेंसर के द्वारा ही अपने टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ये रूम सेंसर जैसे दोस्तों हमने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है, तो 24 डिग्री कौन कंट्रोल करेगा? वो रूम सेंसर कंट्रोल करेगा। जब तक अपना 24 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा, जब तक अपने एसी का 24 डिग्री टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक ये रेगुलर चलेगा। जब अपने टेम्परेचर 24 डिग्री आ जाएगा तो ये अपने पीसीबी को कंट्रोल कमांड करेगा। ये रूम सेंसर अपने पीसीबी को बताएगा तो अपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो चुका है, तो ये पीसीबी अपने कंप्रेसर को बंद कर देगी। दोस्तों ये अपने एयरपोर्टर का आगे की तरफ लगा रहता है। दोस्तों ये रूम सेंसर क्या काम होता है? रूम के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है ये सेंसर। उसी तरीके से दोस्तों कॉइल सेंसर क्या काम होता है? इसे दोस्तों एक और अपने एयरपोर्टर सेंसर बोला जाता है। ये अपने कॉइल सेंसर, एयरपोर्टर सेंसर दोस्तों ये अपने एयरपोर्टर की कॉइल रहती है उसमें टच में लगा रहता है। दोस्तों मैं आपको इन दोनों सेंसर में अंतर बताता हूँ। तो अपने रूम सेंसर है वो इसका आगे का नोब अपने प्लास्टिक का रहता है। उसी तरीके से जो अपने कॉइल सेंसर है तो इसका आगे का नोब अपने कॉपर का बना रहता है। इसका आगे का नोब अपने कॉपर का बना रहता है और इसका अपने प्लास्टिक का बना रहता है इसका आगे का नोब। दोस्तों अपने दोनों सेंसर काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो दोस्तों अपने एयरपोर्टर में लगा रहता है। अगर एयरपोर्टर किसी कारण से ज्यादा ठंडा हो जाता है या अगर उस पर कोई बर्फ जम जाती है तो ये अपने पीसीबी को बताएगा। ये कॉइल सेंसर अपने पीसीबी को बताएगा जिससे अपने के कंप्रेसर बंद हो जाएगा। दोस्तों एक डिस्प्ले का पॉइंट भी होता है इसमें। दोस्तों ये डिस्प्ले का कनेक्शन अपने जैक के माध्यम से किया जाता है। हम चाहे तो इसे खोल भी सकते हैं, हम चाहे तो इसे लगा भी सकते हैं। जैक के माध्यम से किया जाता है इसका कनेक्शन। दोस्तों इसके पीने के बारे में बताता हूँ। इसमें फेस इन कराने के लिए पीएच लिखा रहता है। इसमें पीएच जहाँ लिखा हुआ है वहाँ अपने फेस की सप्लाई देंगे। उसी तरीके दोस्तों अपने एक न्यूट्रल का जंक्शन होता है, यहाँ पर अपने न्यूट्रल को इन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, इधर अपने फेस को इन कराया जाता है, इधर अपने न्यूट्रल को इन कराया जाता है। जंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर अपने न्यूट्रल को इन कराएंगे और इसी जगह से हम न्यूट्रल को जिसको जरूरत है उसे न्यूट्रल दे देंगे जंक्शन के माध्यम से। तो उसी तरीके से जहाँ हमने फेस को इन कराया उसके पास में अपने कंप्रेसर का पॉइंट होता है, तो वहां से अपने कंप्रेसर के लिए सप्लाई जाती है। तो अपने लिखा भी रहता है उसके पास में COMP मतलब कि कंप्रेसर। उसी तरीके से दोस्तों इसमें हाई मीडियम लो का भी लिखा रहता है। दोस्तों ये हाई मीडियम लो क्या होता है? ये अपने फैन मोटर को चलाने के लिए हाई मीडियम लो का पॉइंट बना रहता है इसके अंदर। अपने कनेक्शन किस तरीके से करते हैं? जो अपना हाई का वायर है दोस्तों, मैंने आपको फैन मोटर की चेकिंग बताई थी, तो उसके द्वारा हम चेक कर लेंगे। जो वायर अपना हाई का है उसे हाई पर लगा देंगे, जो वायर अपने मीडियम का उसे मीडियम पर लगा देंगे। उसी तरीके से जो लो का है उसे लो वाले पर लगा देंगे। और दोस्तों अपने एक और पॉइंट है इसमें स्विंग मोटर का। क्या है दोस्तों? स्विंग मोटर का। यहाँ से अपने फेज वाली सप्लाई अपने स्विंग मोटर को जाएगी और हम न्यूट्रल की सप्लाई अपने जैक्सन से ले लेंगे स्विंग मोटर के लिए। तो अपने स्विंग मोटर का कनेक्शन भी इसी पीसीबी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों सेंसर का मैं चेकिंग बताता हूँ। इसके अंदर ये जैक पे लगे रहते हैं और इसके अंदर दो वायर रहते हैं। इस तरह से जैक रहता है
वो इसमें से अपने 2 वायर रहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को अपने किलो ओम पे सेट करेंगे। इस तरीके से सेंसर होता है और इस तरीके से उसमें 2 वायर निकले रहते हैं। उस तरीके से अपने 2 पिने रहती है इसके अंदर, जेक के अंदर। यहाँ पर अपने जेक रहता है। तो क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीटर को अपने ओम मीटर पे सेट करेंगे जहाँ अपने ओम का निशान रहता है। या दोस्तों आप जानते होंगे जो अपने ओम का निशान है, तो इस तरीके से अपने मल्टीमीटर में ओम का निशान रहता है, तो उसे हम ओम पे सेट करेंगे। दोस्तों ये सेंसर लगे रहते हैं विंडो एसी के अंदर। ये कौन से रहते हैं दोस्तों, पीटीसी टाइप। पीटीसी टाइप सेंसर रहते हैं, मतलब कि इसे टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। जो इन्वर्टर टाइप एसी में लगा रहते हैं सेंसर, वो कौन से रहते हैं दोस्तों, एनटीसी टाइप। कौन से रहते हैं दोस्तों, एनटीसी टाइप। जो नॉन इन्वर्टर एसी में लगे रहते हैं वो पीटीसी टाइप, और जो इन्वर्टर टाइप एसी में लगे रहते हैं वो एनटीसी टाइप के सेंसर रहते हैं। पीटीसी का पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका पूरा नाम होता है। उसी तरीके से एनटीसी का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों अपने पीटीसी सेंसर किस तरीके से चेक करेंगे, दोस्तों अपने मल्टीमीटर को ओम पर सेट करेंगे। ओम पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों पिनों को इस पर लगाएंगे। अपने जो सेंसर पर 2 वायर रहते हैं उन दोनों वायर पर लगाएंगे। इसे हम हाथ के द्वारा किसी माध्यम से गर्म करेंगे। तो इसे गर्म करेंगे तो इसका मान बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका गर्म करने पर इसका मान बढ़ना चाहिए। अगर शुरू में अपना मानते हैं जैसे कि इसका अंदर 10 रीडिंग शो हो रहा है, तो इसे गर्म करेंगे तो इसके अंदर 11 शो होगा। उसी तरीके और गर्म करेंगे तो 12 शो होगा। उसी तरीके से और गर्म करेंगे तो 13 शो होगा। तो इस तरीके से इसे जो गर्म करेंगे उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर एक इस तरीके से बढ़ता है तो ये उसका मतलब ये अपना सेंसर सही है। तो दोनों सेंसर चेक करने का तरीका सेम होता है दोस्तों। तो मैंने दोनों सेंसर का चेक करने का तरीका बताया। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ आपको पीसीबी चेक करने का तरीका बताता हूँ। मैंने आपको विंडो एसी का कोर्स कराया था, उस टाइम पे मैंने पीसीबी की चेकिंग बताई थी आपको। फिर भी मैं आपको एक बार पीसीबी की चेकिंग बताता हूँ। अभी अपना बल्ब होल्डर लेंगे, बल्ब होल्डर से कितना वायर निकलता है दोस्तों, 2 वायर निकलते हैं। तो एक वायर को अपने न्यूट्रल वाले जंक्शन को जोड़ देंगे और दूसरे वाले वायर को अपने इस तरीके से हाथ में रखेंगे और रिमोट के द्वारा जैसे अपने कंप्रेसर का पॉइंट दबाएंगे तो ये कंप्रेसर को सप्लाई जानी चाहिए। जैसे अपने रिमोट के द्वारा कंप्रेसर को वाला पॉइंट को दबाएंगे तो अपने कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी ना, अपना बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। अगर इस तरीके से अपने बल्ब ऑन होता है तो अपना कंप्रेसर वाला पॉइंट सही है। तो उसी तरीके से आगे की तरफ क्या करेंगे, जैसे रिमोट के द्वारा अपने स्विंग वाला पॉइंट दबाया है तो उसी तरीके से अपने स्विंग वाले पर टच करेंगे और रिमोट के द्वारा अपने स्विंग वाला पॉइंट को दबाएंगे तो ये बल्ब अपना ऑन होना चाहिए। अगर आपने स्विंग वाला पॉइंट दबाने पर अपना बल्ब ऑन हो जाता है तो ये स्विंग वाला पॉइंट भी सही है। उसी तरीके से दोस्तों इस अपने रिमोट के द्वारा फैन वाले बटन को दबाएंगे और फैन वाले बटन को दबाने के बाद क्या करेंगे, जैसे एक बार दबाएंगे तो बल्ब अपना हाई स्पीड में चलेगा, दूसरी बार दबाएंगे तो बल्ब अपना मीडियम स्पीड में चलेगा, उसी तरीके से तीसरी बार दबाएंगे तो बल्ब अपने लो स्पीड में चलेगा। अगर ये दबाने पर बार बार दबाने पर अगर बल्ब की स्थिति चेंज होती है तो ये अपने तीनों पॉइंट अपना सही है। अगर इस तरीके से चेक करने पर बल्ब की स्थिति बदलती है तो अपने पीसीबी को 100% सही माना जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा अपने डिटेल पीसीबी के बारे में। मैंने आपको पीसीबी का एक एक पॉइंट के बारे में बताया है, उसी तरीके से इसकी चेकिंग बताई है। अपने पीसीबी को किस तरीके से चेक करते हैं उसी तरीके से अपने सेंसर किस तरीके से चेक करते हैं दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पीसीबी के बारे में पता चल चुका होगा। अगर दोस्तों वीडियो से संबंधित आपको मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। और मैं इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी से कराऊंगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको इसके पीछे वाली वीडियो में पीसीबी के द्वारा विंडो एसी की वायरिंग करके बताऊंगा, पीसीबी के द्वारा वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों चैनल पर इस तरीके से बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।